हेलो दोस्तों, बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ गांव से। आज तक मैं हल्द्वानी थी, कम से कम 3 मार्च से चले गई थी। 3 मार्च से आज मैं पहुँची हूँ 24 मार्च को वापस। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद अपने पॉलिया हाउस में आई हूँ। पॉलिया हाउस का लुक देखती हूँ, मैंने कहा कैसा हो रहा है। अपने छोटी मोटी कोई चीज़ बोई ठहरी तो कैसा रिएक्शन होता है, और देखने का मन करता है कि घर में कैसी सब्ज़ी हो रही थी। मैं बो के गई थी। ये जो है प्याज, और प्याज के साथ थोड़ा धनिया, लहसुन और मूली। मूली कैसी हो रही है, मैंने कहा मूली की जड़ लगी है या नहीं लगी है, तो आपको दिखाते हैं दोस्तों मूली की जड़ कैसी हो रही है। और आप लोग देखिएगा मेरे जो गार्डन और जो मैंने अपना काम किया था उसमें मूली का जड़ उखाड़ के दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। ये है दोस्तों मेरी मूली की जड़, जो मेरे पॉलिया हाउस में अच्छा लग रहा है। घर में एक चीज़ खुद की खेती करके, खुद का सब्ज़ी उगा करके खाने में कितना मज़ा आता है। ये है मूली की जड़, अच्छे से आपने देख लिया होगा। ये मूली की जड़ अच्छी हो रही है, मूली बहुत मस्त हो रहे हैं यहाँ पर। ये है इसके पत्तियाँ, खूब हरे हरे, खूब हरी सब्ज़ी बना करके दिन में भात के साथ बनाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसे हो रहे हैं पॉलिया हाउस में मेरे मूली के जड़। और एक को उखाड़ लिया है और दूसरे को उखाड़ते हैं, देखते हैं दूसरा कैसा हो रहा है। एक दो जड़ उखाड़ के आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। दूसरी जड़ ऐसी, बहुत अच्छी मूलियाँ हो रहे हैं दोस्तों। अपने खेत में लगाया ठहरा, इसका रिएक्शन अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कैसी हो रही है मेरे बागान में सब्ज़ी, और ज़रूर कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा मेरी खेती के लिए और मेरा अपना छोटा सा अनुभव के लिए। तो बने रहिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या होता है आज दिन में। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको मेरे खेत की हालात। देखो, गार्डन में पानी डालने से ऐसा सूखा पड़ा है। ये पानी डाला नहीं, अम्मा बुबू ने देखा ही नहीं, तो ऐसा हो रहा है। प्याज भी ठीक हो रहा है, प्याज की पत्तियों के साथ थोड़ा सा एक दो आलू डाल के, आलू मिक्स करके खाने लायक ठीक हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है मिर्ची के पेड़ हो रहे हैं, ये छोटे छोटे। इनमें कुछ अलग अलग ही फफूंदी लग गई है, तो अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये है मेरी मूली की जड़। ये आप देख सकते हैं, ये है जड़। अच्छे से अच्छे अच्छे जड़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मूली के जड़ गुड़ाई होती तो पूरा नीचे होता, तो ऊपर में आए हुए हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए मूली की जड़ अच्छी हो रही है। और ये प्याज है, यहाँ पर ये पानी लगा रखा है मैंने अभी, पानी सींचने के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत दिन बाद इसमें पानी डाला ही नहीं है, बेचारा सूखा पड़ा है गार्डन। मूली की जड़ भी ऐसे हो रहे हैं दोस्तों। ये अगर पानी नहीं डाले तो ऐसे छोटे वो हुए, पत्तियाँ सिमड़ने लगे, ऊपर को डंठल आ गया मूलियों का। और ये देखिए, इस जड़ में पानी डाल देंगे, कितना अच्छा सा हो रहा है ये, आप देख सकते हैं। ऐसा हो रहा है ये। और धनिया भी उखाड़ना हो रहा है, प्याज की हालत ख़राब हो रही है, लहसुन भी। और मैंने वो भी लगाया था यहाँ पर बीन्स भी पीला पड़ा है बिना पानी का। ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर के थोड़ी सी मूली की सब्ज़ी खाने के लिए, सलाद खाने के लिए, और
अच्छा हो रहा है मूली, मतलब कुल मिला करके। ये देखो बंदर घुसा होगा मेरे पॉलीहाउस के अंदर, सब घुस जाते तो कुछ नहीं रहता, एक आध घुसा होगा तब तक आ गए होंगे बंदर भगाने वाले। ये ऐसे कर रखे हैं ये देखिए। मैं सोच ही रही थी कि पॉली हाउस के अंदर जो है बंदर घुस गए होंगे। उन्होंने प्याज भी ऐसे पूरे तोड़ के खा रखे हैं। और ये देखिए मूली की जड़ आधी आधी ऐसे कुतोड़ खाते हैं ये बंदर। सब ऐसा कर रखा है दोस्तों, क्या करें। कहीं इधर उधर चले जाओ घर में बर्बाद हो जाता है, और वहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं चलता है, और बच्चों के पास जाना भी ज़रूरी है। तो क्या ही करें दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं तो ये ज़रूरी है। इतने अच्छे प्यारे मूली हो रही है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है गार्डन में। तो बहुत समय बाद गार्डन में आ रही हूँ, इतना सुकून मिल रहा है अपने गार्डन में। कुछ बोया ठहरा तो अच्छे से लगा है, उसकी सब्ज़ी अच्छी पर्याप्त हो रही है, तो मेहनत करा जैसा सुकून आता है अपने दिल में दोस्तों। बाकी आज दिन भर क्या क्या होता है बताऊंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं आजकल मौसम का व्यूज। आसमान में इस तरीके से हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और मौसम की बात कहे तो इस तरह का लुक हो रहा है। सभी जगह पेड़ पौधों में नए नए कलियाँ आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसम, क्या ही करे। देखो खेती बाड़ी में हमारा ऐसा हो रहा है। यहाँ पर छोटे से मसूर बोए थे मैंने, और मसूर की खेती ऐसी हो रही है आप देख सकते हैं। और थोड़े से पूजा के लिए मैंने घर में खेत में ये डाल रखे हैं जो भी अब पकने वाले हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखो पूजा के लिए किसी को मांगे नहीं, तो अपने खेत में इतने से पूजा के लिए जो भी डाले थे। और देखो माल्टा और अखरोट के पेड़ में छोटे छोटे कलियाँ आ गए हैं। ये देखो अमरूद केले के नए नए पत्तियाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लुक लग रहा है, बहुत ही अजीब मौसम हो रहा है गर्मा करके। देखिए दोस्तों क्या ही बताएं। हमारे यहाँ हर परिवार के, हमारे गांव में ऐसा चला है कि हर परिवार हर घर के लोग जहाँ पर ऐसी घटनाएँ हो जाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर परिवार से मेला देने के लिए मंगल या शनिवार या बृहस्पति को जाते हैं। तो अपने तरीके से जिसके पास जैसा होगा, कोई घी ला रहे थे, चावल ला रहे थे घर के लाल चावल वहाँ पर, और मिश्री ला रहे थे, अगरबत्ती तेल और फल फूल जो भी है, और अपने तरीके से जिसका जो हुआ वो ले चलते हैं। कोई चाय पत्ती ले चलते हैं, कोई जैसे उसके साथ चाय पत्ती चीनी और मिश्री और तेल और क्या कहते हैं फल फूल, तो कंपल्सरी ठहरा, चावल कंपल्सरी ठहरा हमारे यहाँ ये ले चलते हैं, ताकि बारिश के दिन चाहे उच्च वर्ग का हो या नीचे वर्ग का हो, उस आदमी का बहुत सपोर्ट होता है। ये किया है हमने, कितने सालों के हैं, 12-14 साल से हमारे गांव में ये चला आ रहा है, ताकि उस आदमी को लोड नहीं आता है, और अच्छे से उसका जो है 11-12 दिन का वो वार्षिक में उसका कोई ज़्यादा खर्चा उठाना नहीं पड़ता है उस व्यक्ति को। तो इसलिए हमारे यहाँ आज बहुत सारे गांव के औरतें भी और मेहमान जितने उनके रिश्तेदार आने जाने वाले सब लोग आए थे दोस्तों। तो इसीलिए जो है सब लोग जाते हैं हमारे यहाँ। आप लोग भी वहाँ कैसा कैसा करते हैं आज ज़रूर बताएं। मंगलवार था हमारे यहाँ, कोई दादा एक्सपायर हो गए थे वैसे बुजुर्ग, अभी वही थे 70 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो अभी उनका जो है अचानक मैं हल्द्वानी गई, तो हल्द्वानी रहते थे आज 5 ही दिन हो रहे हैं, मगर अपने घर से 500 मीटर दूर पैदल चल के गाड़ी में बैठे, और वो यहाँ से पिथौरागढ़ गई। पिथौरागढ़ जब हॉस्पिटल में गए जाने लगे, वहाँ 100 मीटर ही दूर है गाड़ी से उतर करके, उतना उतर के गाड़ी से पैदल चलने लगे। उनको खून की उल्टी हुई। उसी दौरान उनका वहाँ
जांच करा तो उनको सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम बताई और डॉक्टरों ने सीधे बरेली रेफर करा दादी को। तो बरेली ले गए उनके बच्चे, बरेली में टेस्ट वगैरह करे। जब मशीन के अंदर डाला उनको, तो मशीन से बाहर जब निकाले वो उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बहुत बुरा लगा। वो हमारे यहाँ पहले हल चलाते थे, हमारे यहाँ कितने सालों से, जब इसके पापा लोग घर से बाहर चले गए थे नौकरी के लिए, चाहे देवर चाहे मेरे हस्बैंड, और तो मेरे ससुर जी हल नहीं चला पाते थे, तो वो हमारे वहाँ हल जोतने के लिए आते थे। छोटे सास के वहाँ भी, हमारे यहाँ भी। तो आज वो दाजू मरने का बहुत मलाल हो रहा है। अचानक ही उनकी ऐसी मृत्यु होगी, भगवान ने उनको ऐसे बुला लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं अच्छा किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुरंत भगवान ने ना किसी का। वाकया में सच शास्त्री होता है। उनके बहू और बेटे पिथौरागढ़ी रहते थे, नातियाँ पिथौरागढ़ी रहते थे। तो उनके पोता नहीं है, 2 नातियाँ हैं। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, अपने बच्चों का हाथ लगने का होगा, अपने नाती पोतों, अपने बहू और बेटों का हाथ लगने का होगा, तो वो इसलिए पिथौरागढ़ चले गए। अपनी बहू और बेटी का हाथ, कम से कम उनके हाथ का पानी, उनके हाथ का एक आध दिन खाना खाया उन्होंने। ऐसे अचानक इस दुनिया से चले गए, तो उनका इस दुनिया से ऐसे चलने का सभी लोगों को बहुत मलाल हो रहा है, बहुत ही फीलिंग हो रही है। मैं भी कल घर पहुंची, आज चले गई थी मैं 2 बजे से अभी घर पहुंची हूँ दोस्तों। क्या ही कर रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। एक तो आजकल गांव में ऐसा हो रहा है, पेड़ पौधों में नए कलियाँ आ रहे हैं और जंगल बिल्कुल पत्तियाँ गिरे हुए हैं और नए नए कलियाँ, और जंगल में हरे घास उग रही है। न्योले अलग, जो न्योले होते हैं उनकी चहचहाट और चिड़ियाओं के अलग अलग चहचहाट हो रहे हैं। उदासी दिन जैसे आ रहे हैं दोस्तों। क्या ही करें, बहुत बुरा लग रहा है। क्या बताती हूँ दोस्तों, क्या करें। ये दुनिया में एक दिन भगवान ने भी क्या करा, एक दिन पैदा होना है और एक दिन मरना भी है। ऐसा उनकी सृष्टि है, उन्हीं की चलाई वाली सृष्टि मंजूर सभी को है, ऊपर वाले को भी है, हमको भी है। एक दिन हमको भी जाना ही पड़ेगा। आजकल के समय में पता नहीं चल रहा है कि कब क्या हो रहा है करके, तो बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। क्या ही कर रहे हैं, ज़्यादा ना कहकर और अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। मेरी अगली वीडियो आने तक खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना अपने परिवार के साथ। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो नहीं आए तब भी लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय बाय दोस्तों।